करें, जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि हम लोकसभा सेगमेंट्स पे अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, और उसी बीच अब बड़ी खबर ये आ रही है जीएम सरूरी वो उधमपुर से कंटेस्ट करेंगे लोकसभा सेगमेंट के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर गुलाम नबी आज़ाद के खेमे से ये आ रही है कि जीएम सरूरी जो कि सीनियर लीडर है उस पार्टी से, वो उधमपुर की सीट से लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। पहले से ही आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से बीजेपी ने 2 नाम नॉमिनेट किए थे, उसमें से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा का नाम सामने आया था। उसके बाद अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट की बात करें सज्जाद गनी लोन साहब, उनका नाम भी सामने आया था। इन 3 चेहरों का नाम बिल्कुल सामने आया कि ये 3 चेहरे जम्मू से और नॉर्थ कश्मीर से कंटेस्ट करेंगे। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि उधमपुर पार्लियामेंट सेगमेंट से अब गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी की तरफ से ये बताया गया है कि जीएम सरूरी वहाँ से कंटेस्ट करेंगे। आपको बता दूं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कांग्रेस की अगर हम बात करें, उनकी तरफ से अभी वहाँ पे कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ है कि 7 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से इंडिया ब्लॉक की तरफ से कौन से कैंडिडेट को वहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा। मगर आपको बता दूं कि जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने फिलहाल एक सेगमेंट के लिए जो है कैंडिडेट अनाउंस किया है, जो उधमपुर वाली सीट से अब एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी उस सेगमेंट में, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बीजेपी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को नॉमिनेट किया है। जितेंद्र सिंह ने 2 दफा जो है लोकसभा इलेक्शन में अपनी जीत दर्ज किया। अगर उसी बीच हम बात करें कल के हवाले से, तो पीएम मोदी का भी दौरा है श्रीनगर, उसके हवाले से भी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। अगर गुलाम नबी आज़ाद की बात करें तो कल भी उन्होंने अवामी जो कन्वेंशन एक हुआ था अनंतनाग में, वहाँ पे लोगों से खिताब किया, और उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, उनको निशाना उनकी तरफ से इशारा ये दिया गया है कि ये बीजेपी की ए टीम है। अगर वो हमें बी टीम कहती है तो ये ए टीम है, क्योंकि जब मीडिया नुमाइंदों ने सवाल किया कि बार बार गुलाम नबी आज़ाद को ये कहा जाता है कि आप बीजेपी की बी टीम है, तो उन्होंने कहा कि पावर में ये लोग रहे हैं, सरकारें इन लोगों ने इनके साथ बनाई है, तो ये ए टीम है। अब उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी इशारा वोटर्स की तरफ दिया है कि आपके घर में अगर 6 वोट होते हैं, आप 1 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को देते हैं, 1 वोट कांग्रेस को देते हैं, 1 वोट किसी और पॉलिटिकल पार्टी को देते हो। आपको अब ये करना चाहिए आने वाले लोकसभा इलेक्शन में कि अगर आपके घर में 6 वोट है, वो 6 ही वोट एक ही पॉलिटिकल पार्टी को देने पड़ेंगे। आप हर एक पॉलिटिकल पार्टी को खुश रखें। अब देखने वाली बात है कि जो ये उधमपुर वाला लोकसभा सेगमेंट है, फिलहाल गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से कैंडिडेट अनाउंस किया गया। जीएम सरूरी जो है वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। कितना फ्रूटफुल साबित हो सकता है गुलाम नबी आज़ाद के लिए, क्योंकि एक तो गुलाम नबी आज़ाद खुद इसी सेगमेंट के रहने वाले और अच्छी खासी पकड़ भी देखने को मिली है। हाल ही में 2 प्रोग्राम उधमपुर सेगमेंट में हुए, दोनों पे काफ़ी तादाद जो थी लोगों की देखने को मिली थी। अब जिस तरह से जीएम सरूरी का नाम सामने आया है, अब फिलहाल 2 कैंडिडेट्स का नाम सामने आया है। एक तो जीएम सरूरी गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी से आया, और बीजेपी की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम सामने। अब आने वाले टाइम में क्या कुछ और इस खबर के हवाले से हम तक पहुंचेगा, आप तक ज़रूर शेयर करेंगे।